नागरिकांच्या मनामनातील आवाज, नाशिक आवाज. नगरसेविका सामिया खान यांच्या रियालिटी चेकमध्ये स्मार्ट सिटीचा फुगा फुटला. नगरसेविका सामिया खान यांची अचानक धाड, महापालिका शाळांचा काळा चेहरा उघड. अचानक पाहणीने सामिया खान यांचा सवाल, प्रशासन झोपेत आहे का? जुने नाशिकमधून एक संतापजनक आणि हादरवणारी बातमी. महापालिका शाळांमध्ये केवळ शिक्षणच नाही तर मूलभूत सुविधांचाही बोजवा लावला. शिक्षक नाहीत, डिजिटल साधनं बंद पडलीत आणि आता धक्कादायक म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेली स्वच्छतागृहांची परिस्थितीही अत्यंत घाणेरडी आणि दुर्लक्षित आहे. नगरसेविका सामिया सुमेर खान यांनी आज अचानक भेट देत शाळांचा रियालिटी चेक केला आणि जे समोर आलं ते प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचं जिवंत उदाहरण आहे. एकाच वर्गात 2-3 वर्गांचे विद्यार्थी बसवले जात आहेत कारण शिक्षकांची कमतरता गंभीर आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत आलेली संगणक, LED स्क्रीन आणि डिजिटल साधनं धूळखात पडली आहेत कारण शिक्षकांना प्रशिक्षणच नाही. पण सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे शाळांमधील स्वच्छतागृहांची अवस्था. अनेक ठिकाणी टॉयलेट्सची साफसफाई होत नाही. दुर्गंधी, अस्वच्छता आणि गैरसोय यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. ही परिस्थिती विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण करणारी आहे. तो मैंने इसीलिए मीता चौधरी मैम को बोला कि पहले आप ये वाला स्कूल विजिट करो, वहाँ क्या क्या तकलीफ़ें परेशानियाँ हैं मुझे आप बताओ. और पीने का पानी नहीं है ना, वो फ़ोटोज़ भी निकाले उन्होंने. वो मैंने बोला उनको, मैंने यहाँ पे किसी को भेजा था, पीने के पानी का देखा है. सिंगल फेस आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है बराबर, 3 फेस की इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए. क्यों चाहिए आपको? क्योंकि ये पूरा शट डाउन हो जाता है. शट डाउन हो जाता है और आप टेक्नोलॉजी फिर एक पैनल शुरू करें, हाँ. तो दूसरा पैनल बंद हो जाता है. अच्छा ऐसा तो उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग लाकर लगा देंगे. अच्छा. तो तक नहीं आएंगे. कब से बोला था आपने ये तो कब से बोलेंगे हम लोग, वो बोले 3 फेस का शुरू ही बोले कनेक्शन देना. अच्छा. तो तुम लोग की अभी बारी नहीं आई बोले, ऐसा बोले. अच्छा. हाँ. और ये 3 फेस खुद आए थे स्मार्ट सिटी वाले. स्मार्ट सिटी वाले आए थे. और क्या क्या बोला स्मार्ट सिटी वालों ने और आपको? क्या बोले बाजी? और आपको बिल्डिंग से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड Yes. तकलीफ है? हाँ, बिल्डिंग का मरम्मत की ज़रूरत है, जो बारिश में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और पेंटिंग की भी बहुत ज़रूरत है. और पीने का पानी कैसा है यहाँ? पीने का पानी तो अपना कॉरपोरेशन का ही है, साफ़ है ना. अच्छा, आता है? यस, रोज़ाना आता है. यस. जरा भी स्मेल आया कुछ भी वहाँ पर मैं कभी भी आने वाली जितने भी आपने स्कूल में अच्छा है मैंने आप रेट नहीं. आप खाली 10 मिनट में खड़े रह देखो, 5 मिनट देखो, चलो 10 भी बहुत हो गया. घास बाजाराची शाळा NMCची बंद होती का काल? म्हणजे तुम्हाला काही कल्पनाच नाही आहे तुमचा स्टाफ कुठे कुठे जातोय स्वच्छता करायला, गेलाय नाही गेलाय, अपडेट कोण घेतोय. तुम्ही इथे येऊन फक्त 5 मिनिटं थांबू शकणार नाही, एवढं घाणेरडा वास येतोय इकडे. तुम्हाला माहिती आहे का, सगळ्या शाळेमध्ये मी सकाळपासून फिरतीये, सगळ्यांची 30 कंप्लेन आहे. तुम्ही दोघी एकापेकांना काय हे कोऑर्डिनेट करत नाही का? कोण कुठे जाणार, कोण कुठला अपडेट घेणार आहे, कुठले फोटो आहे तुमच्याकडे आले का कालचे फोटो? आणि सकाळी जेव्हा शाळा असेल शनिवारी, आज प्रभाग नंबर 14 के जितने भी NMC के स्कूल हैं, आज मैंने वहाँ सरप्राइज़ विज़िट किया है. काफ़ी सारे स्कूल में जो चीज़ें निगलेक्ट हो रही है काफ़ी सालों से, उसका मैंने सर्वे किया है. और उसमें से बिल्डिंग का डेंटिंग, पेंटिंग वो प्रायोरिटी बेसिस पे है. लीकेज बहुत जगह हो रहा है. वॉशरूम क्लीनिंग वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. पीने का पानी किसी स्कूल में आ रहा है, सिर्फ कहीं पे सिर्फ टांकियाँ लगी हुई है पानी की, जहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो प्रायोरिटी बेसिस पे है उसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो सिर्फ सिंगल फेस दिया गया है. 3 फेस कनेक्शन में रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द प्रोवाइड करें. और उसके बाद में जो स्टाफ है वो बहुत कम है, स्टाफ की वैकेंसीज़ है, तो
स्टाफ अपॉइंट करें, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। और उसके बाद में बच्चों को जो नोटबुक्स और स्टेशनरी वो टीचर्स इनिशिएटिव ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए टीचर्स इनिशिएटिव ले रहे हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी आयुक्त मैम को, महापौर मैम को और बाकी सारे जो हेड्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ये जो मैटर है वो प्रायोरिटी बेसिस पे लें। 1 अप्रैल को मेरी डिप्टी कमिश्नर जो कि प्रदीप चौधरी सर जी हैं और हेड ऑफ एजुकेशन जो है मीता चौधरी मैम से भी मेरी मीटिंग हुई थी। उन्होंने इमीडिएट नेक्स्ट डे पे विदिन 24 आवर्स एक्शन लिया और मेरे यहाँ के 2 स्कूल्स को उन्होंने विजिट किया, मौजूद रहूँ। इनिशिएटिव नहीं होती है तो मैं यही बोलूँगी कि पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ मुझे इस चीज़ का आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द इस पर रिजल्ट और सोल्यूशन दिया जाए। थैंक यू। शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे। तात्काळ उपाययोजना झाली पाहिजे। याशिवाय अनेक शाळांमध्ये अजूनही सिंगल फेज वीज पुरवठा आहे, त्यामुळे डिजिटल साधनं वापरता येऊ शकत नाही। वर्गखोल्या जीर्ण अवस्थेत आहेत, बेंचेस मोडकळीस आलेले आहेत आणि मुलं अशा परिस्थितीत शिक्षण घेत आहेत। शिक्षकांची तीव्र कमतरता, डिजिटल साहित्य वापरात नाही, वीज पुरवठ्याची समस्या, शाळांची दयनीय अवस्था, स्वच्छतागृहांची अत्यंत खराब व अस्वच्छ स्थिती। महापालिका प्रशासन झोपेत आहे का? मुलांच्या आरोग्याशी असा खेळ का? स्वच्छ भारत अभियान फक्त घोषणांपुरताच आहे का? आणि सर्वात मोठा प्रश्न, या मुलांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार शिक्षण कधी मिळणार? नाशिकमध्ये शिक्षणासोबतच स्वच्छतेचाही बोजवा लावलाय आणि प्रशासन मात्र गप्प आहे। ही स्थिती तात्काळ बदलली नाही तर भविष्यातील पिढी मोठ्या संकटात सापडेल। नाशिक आवाज, नाशिक।